जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और मेट्रो वन न्यूज की ये माह रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात आबाद है रमजान। मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, अभी हमें ज्वाइन किया है एक बहुत अच्छे से गेस्ट ने, पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं, सियासी शख्सियत होने के साथ साथ कहा ही जाता है कि हमारे मुल्क में जब तक कोई थोड़ा सा मुतनाज़ा नहीं होता ना, उस वक्त तक टॉक ऑफ द टाउन नहीं बनता। खैर, ये मुतनाज़ा हो या ना हो, टॉक ऑफ द टाउन फिर भी रहते हैं, ख़ास तौर पे जिस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस जमात से मतलब जहाँ से रहे एक अरसा इन्होंने उसी जमात में गुजारा है, चाहे वो अप्स यानी अच्छी पोजीशन में हो वो जमात या वो अपोजिशन में हो, लेकिन उस जमात का साथ नहीं छोड़ा है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप के सीनियर रहनुमा जनाब निहाल हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम निहाल भाई। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद कहते हैं सर। ट्रांसमिशन बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आपका इकबाल बुलंद हो, ट्रांसमिशन का इकबाल बुलंद हो, पाकिस्तान का इकबाल बुलंद हो, और ये इनको सुन रहा था, इनका भी इकबाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस सर, जब आप बोलते हैं ना तो यकीन करें डर सा लगता है। नहीं, डरने क्या अभी एक टॉक शो में जी सर, यूसुफ भाई खूबसूरत आदमी, मैंने नाम देखा, हाँ। चेहरा देखा, मैंने कहा यार ये असर होता है नाम का, हाँ। इनका भी जमीन का भी असर होता है। देखिए, से ताल्लुक रखने वाले लोग, मेरा नाम निहाल है, मैं ऑलवेज हैप्पी, रेल में हो या जेल में, मैं खुश रहता हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम है, खूबसूरत नाम है, हाँ। तो मैं आपसे ये कह रहा था, टॉक शो में बैठा मैं बात कर रहा था, उन्होंने छेड़ दिया तार, हाँ। उन्होंने कहा निहाल साहब ये शहबाज साहब लंदन जा रहे हैं और आर्मी चीफ और वो चले गए सऊदीया। हाय हाय, मैंने कहा उस्ताद, और साजिश कहाँ हो रही है? तो मैंने कहा खुल के बोलो आयशा जो थी मेज़बान, अल्लाह से डरो, काना दज्जाल से ना डरो। कौन है काना दज्जाल? अगर पाकिस्तानी से पूछा जाए तो आप ही अल्लाह। तो मैंने उस स्टेज पे हमें ना ले जाओ, ये साजिश। तो मैं जब भी बोलूँगा यहाँ से बोलूँगा। और उसने कहा निहाल भाई आप डरते नहीं है? मैंने कहा यार किस से डराओगे? अल्लाह से ही डरने दो, बाकी को छोड़ो यार। और एज ए इंसान, एज ए मुसलमान, आपको सच और खरी बात करनी चाहिए, किसी को पसंद हो किसी को ना पसंद। रमजान कैसे गुजर रहे हैं मुझे ये बताएं। रमजान बड़ी जबरदस्त है, ये मेरा पसंदीदा माह में से एक माह है हमेशा। सर अल्लाह ताला का पसंदीदा माह। ये रमजान से मुझे सीखने को मिलता है, क्या भूख क्या है, तंगी क्या होती है, अफलास क्या होती है, सब्र क्या होता है, शुक्र क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, और बहुत अच्छे नेमत और अक़साम के खाने हमें मिल जाते हैं और बास को नहीं मिलते होंगे। तो वो दोनों चीज़ आपको अच्छा, फिर ये आपका जो सामान रखा हुआ है, एक भूखा बैठा है और आप लोग उसको ललचाने के लिए चला रहे हैं, वो दोपहर 4 बजे बेचारा ऐसे से कर रहा है, उसमें आपने खजला फेनी दूध चला दिया सारी, उसका तो आपने उसकी तो इम्तिहान वो लेते हैं आप लोग यार, कसम जालिमों। इफ्तार से पहले जो इफ्तार इफ्तार से पहले शरबत और बेहतरीन जो दस्तरखान यूं बिछाते, असर के बाद हम कहते हैं यार इधर ही हाथ डाल दे टीवी के अंदर। तो आप रोजे कोई हमारे फिर हम बड़े मुश्किल से रोकते हैं हाथ को कि टीवी में हाथ ना घुस जाए। तो ये आप और ये खाने पकाने वाले जो सामान, लेकिन हम फिर लोगों को तरगीब भी तो देते हैं, आप जैसे लोगों को, कि वो गरीब लोगों की खिदमत करें, सियासी तौर पे, समाजी तौर पे जो तरगीब देते हैं हम लोगों को। ये जो आप लोगों का ये जो सबसे बेस्ट अमल है ना, हमारा दीन हमें सबसे ज़्यादा यही सिखाता है। और जब आप ये जो बाकी बैठे हुए ऑडियंस भी और सुन रहे हैं, मैं सबको कहूँगा कि बहुत सारे लोग दोस्त मुझे कहते रहे कि मेरे एक कुरान ख़त्म हो गया, 2 हो गया, 3। मेरी बेगम ने भी कहा डॉक्टर साहब ने कि निहाल मेरे इतने सिपारे ख़त्म हो गए। मैं ठीक है, मैं भी पढ़ता हूँ। अब मैंने शुरू कर दिया चंद सालों से तर्जुमा और उसके साथ तफसीर के साथ। तो पढ़ते आदमी एक सूरत से निकल नहीं पाता, कपकपाने लगता है कि ये सूरत आपके लिए उतरी है, ये आपके लिए उतरी है, ये आपको बताया जा रहा है। मसलन मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा समझता था मैं कहता था यतीमों को खाना वाना दे दो और बस ये अल्लाह। जब उसको बात तर्जुमा पढ़ा तो फिर तो हवा खुश्क हो गई भाई, कि अल्लाह ताला कहते हैं, क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला? मेरे नमाज रोजे मेरी इबादत एक तरफ तुम छोड़ दो, तुम दिखावे की मत करो। फिर लगता है कि जो आपकी गाड़ी को ऐसे खटखटा रहे हैं ना, बंदा वो अल्लाह का है, अल्लाह ताला का भेजा, और आपको वो अल्लाह ही ने गाड़ी दिया है। तो फिर आपका दीन आपको इस रमजान में यतीम, मिस्कीन, और फिर आपको सिखाता है। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि जिस तरह से लोग इसको कर रहे हैं, और कराची शहर में तो बड़े मुखय्यर लोग बसते हैं सर,
कोई शक नहीं है, ये होना चाहिए और ये कंटिन्यू हो। फिलैंथ्रोपी जितनी कराची में होती है कहीं साहब, ये रमजान का जो कल्चर है ना, ये पूरे सालों पे मोहित हो। जैसे मैं दोस्तों को कहता हूँ कि भाई हुसैन सिर्फ 10 रोज के लिए तो नहीं है ना, हमेशा हमेशा के लिए। वाह वाह। तो हुसैन की फिलॉसफी हमेशा होनी चाहिए। हजरत इमाम हुसैन, हुसैनियत जो है जिंदा हमेशा रहनी चाहिए। हम हुसैनियत की फिलॉसफी चंद दिन के लिए रखते हैं और बाकी दिनों में बाकी दिनों में हम यजीद का साथ देते हैं। मैं एक जगह बात कर रहा था तो वो वाटर बोर्ड वाले थे, तो मैंने कहा अच्छा ये बताओ हजरत अब्बास की मौला की कसम, तुम पैसा लेते हो कि नहीं पानी देते हो वाटर बोर्ड वालों? सब ने सर नीचे कर लिया। आप 11 महीना पानी देते हुए पैसे लेते हैं कनेक्शन का, और फिर 1 महीना आप हुसैनियत की बात और अब्बास की बात कर रहे हैं, तो आप नफी कर रहे हैं। और इसी वजह से गैर मुस्लिम जो हैं, जब हमें देखते हैं हमारे कौल फेल को, जैसे जैसे हमारे कौल फेल में तादाद आता है, वैसे वैसे जो हमारी तबलीग है और इस्लाम में कन्वर्जन है वो कम होता जा रहा है। आपके कॉल, अभी ये कॉल फेल यूरोप और अमेरिका में कन्वर्जन एज कंपेयर टू इंडिया ज़्यादा है। क्यों? वहाँ जो मुसलमान हैं वो पढ़ लिख के समझ के मुसलमान हैं, और उनके कॉल फेल से यूरोपियन और अमेरिकन मुतासिर होकर। बिल्कुल। भारत में जो कॉल फेल है या सब कॉन्टिनेंट में, कि हम चंद दिन हुसैनियत की बात करते हैं और चंद दिन रमज़ान के बात करते हैं, और उसके बाद फिर हमने भी वही जो पूरा बर्रे सगीर ढोल बजा रहा है, हाँ वही ढोल हम भी बजाते हैं। तो ये रमजान का महीना, रमजान के महीने के अलावा भी होना चाहिए। अच्छा निहाल भाई, थोड़ी सी बात कराची के हवाले से करना चाहेंगे, और ख़ास तौर पे आप मौजूद हैं और इतने आपने कम टाइम के लिए आप आए हैं, तो इस वजह से हम चाहेंगे ज़रा सी कुछ सियासी बातें भी थोड़ी सी कर लें, आपकी मौजूदा का फ़ायदा उठाते हुए। साल में 1 या 2 दफ़ा आपसे मुलाकात होती है। NA 249 के इलेक्शंस, और बड़ा हाइप क्रिएट की गई। 10 साढ़े 10 बजे तक मिफ्ता इस्माइल साहब हज़ारों वोटों की लीड, क्या समझते हैं हुआ क्या? कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक हुई था। तो बात सारी ये है कि 2 हुक्मरान, एक सूबाई और एक कौमी, उनसे हमें इतना प्यार है, हम उनको झोली भर भर के वोट डालना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आटा जो है वो 30 से 75 पे किया माशाल्लाह। उन्होंने पेट्रोल को 60 से 120 पे किया, बड़ा एहसान किया। उन्होंने चीनी हमारे मुंह से ले लिया। उन्होंने महंगाई किया ही नहीं, उनको पता है हमारे जेब में इतना नोट है, वो चीज़ें महंगी कर रहे हैं। नोट डाका नहीं मारते हैं, वो कहते हैं चीज़ें महंगी करो, आपको नोट खर्च करवाते हैं। इनको पूछो कि भाई ज़रूरी मुल्क है हम, आप 3 गुना बढ़ गया, और उसके बाद आप किस मुंह से वोट मांगने आ रहे हैं? बूंद बूंद पानी को तरस गए बल्दिया के लोग, और बूंद बूंद नहीं, पूरे पानी का मालिक कौन है? फैसल वाडा। तो आप पीटीआई वाले किस मुंह से पानी लेने हैं? और फिर 2 हाइड्रेंट, ये मैं तारीखी आपको बात बताऊं और इस पे आप लोग रिसर्च किए। 2 हाइड्रेंट जो है वो ऑफिशियल है, 22 हाइड्रेंट उस इलाके में गैर कानूनी है, और वो गैर कानूनी हाइड्रेंट पीपल्स पार्टी के प्यारे लीडर्स चलाते हैं, और उससे वो माल कमाते हैं। कौन चला रहा है? आपको नाम बता रहा हूं, बताएं सर, बताएं। आप टैंकर जो जिससे खरीदते हैं वहां के लोग पानी, उनसे पूछिए ये हाइड्रेंट किन साहब का है, तो उनका नाम बताएंगे। फिर पानी का पैसा बहुत आगे तक जाता है, बहते बहते क्लिफ्टन तक पहुंच जाता है। चंद नाम ले लें सर, क्या जा रहा है? क्योंकि इन जनरल पार्टी, अरे क्लिफ्टन तक पहुंच रहा, उसके आगे समुंदर ही रह गया यार। आप इतने भी नादान नहीं है, आप बुलंद इकबाल है यार। ये तो आपने मिनहाज से पार्टी, पूरी पार्टी को ही आपने आप आगे तो सुन लेना भाईजान, आगे भी सुन लेना। अगर पानी हाइड्रेंट में आता है तो पाइप में क्यों नहीं आ सकता? उसी बल्दिया में क्योंकि हाइड्रेंट में आता है, उससे जब टैंकर से भेजते हैं तो 6000 पर घर को बेचना खरीदता है, पाइप से तो मुफ्त में आएगा। और फिर साइट के जो सनतकार है वो ज्यादा पैसा देके ले लेते हैं। हुक्मराना का काम ये नहीं होता है कि वो सनतकार हो या अवाम हो या बिजनेसमैन हो, सबको एक आंख से देखना चाहिए। दूसरी बात, तो ये जरा बताएं, पीपल नाम क्यों लेते हो यार? सूबाई हुकूमत किस वजह से आपको वोट दें हम? तो ये लाइनें आपने कौन से दूध और दही के, शहद के, चलो दूध दही भी मैंने डाल दिया बीच में, शहद के दूध के साथ मिला दिया हमने, या रुआवजा की आपने लेते रहे सर। ये पाइप या पाइपलाइंस सब। अरे यार मेरी जिंदगी में आपने तब्दीली लाई है। मैं जैसे भी नीचे आपके आसिफ को कह रहा था कि मेरे गाड़ी में कौन कौन से मसाले रखवाओगे तो जाऊंगा।
बात ये कि हम भी ये जो बैठे हुए हैं ये भी पूछ रहे ना कि भाई किराया तो देगा ना। 5,000 के पेट्रोल डलवा के आया हूं मैं, आपसे पैसे भी ना लूं। तो भाईजान 5 साल हम वोट ही दिए जा रहे हैं आपको, हमारी जिंदगी में तो कोई तब्दीली लाओ सूबाई हुकूमत। क्या तब्दीली लाई कि आपको किस खुशी में हम दें? अरे कोई बददुआएं ना दे आपको, इतना लोग आपसे खार खाते हैं, इतनी खार, इतनी नफरत करते हैं। कौमियत का वोट तो नहीं है, ये बताएं मुझे। कौमियत की वोट नहीं यार, कौमियत शौमियत कुछ नहीं। इस मुल्क के, इस शहर के अवाम को हमने जानवरों की तरह रखा है, मार दिया। पीटीआई के बता दिया, बूंद बूंद पानी को प्ले बॉय जो था ना कचरे पे बैठता था फैसल वाड़ा, वो कहाँ गया? इतना झूठ बोलता है ये। अमेरिकन शहरी था, पाकिस्तानी बना हुआ है, नहीं मालूम किस किस की एजेंसी पे काम कर रहा है ये, अल्लाह माफ करे। देखिए मुझे पाकिस्तान अजीज है, कोई और अजीज नहीं है। इसी तरह से ये पीपल्स पार्टी वालों ने कितने वहां पे काम किया। सिर्फ ये बता दे, कचरा आपने नहीं उठाया, आपने एमक्यूएम से या मेयर से कचरे का वो पावर ले लिया, आपने केबीसीए को एसबीसीए बना दिया, आपने कराची वाटर बोर्ड को सिंध वाटर सीवरेज बोर्ड बना दिया। और भाई आपने किया क्या कि आपको हम वोट दें? अरे किसी ने वोट दे के आपने हमें गाली दिया, जलील किया, जेब हल्का किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की भी हुकूमत 3 दफा हमने किया, ये बता रहे हैं आपको। हमने K24 के लिए 25 अरब रुपया दिया, हमने लियारी बाईपास बनवाया। 2 टेन्योर में तो सवाए पप्पू भाई बात तो सुन लो यार, सर 2 टेन्योर तो हमारे सामने है ना सर। अरे यार लियारी बाईपास 20 साल से नहीं बना था, नवाज शरीफ ने बनवाया। आपके घर में ना टिमटिम लाइट नहीं चलती थी, नवाज शरीफ ने 1300 का बनाया लियारी बाईपास। अरे जरा महाजिर से बाहर निकल के डॉक्टर बने सर, रुकावट आपके दौर में सर, मैं आपके घर में चिराग नहीं जल रहा था, नवाज शरीफ ने ये लाइटें जलवा दी। कैसे? फौज ने बना के दिया है लियारी बाईपास, कंप्लीट ही मुशर्रफ साहब के दौर में इस पे इंक्रोचमेंट ही नहीं खत्म हो रही थी सर। फौज का काम है सिर्फ। एक मिनट जी जी सर, डिजाइन किसने कराया चलो मुझे ये बताएं। फौज का काम है सर, फौज के जेब पे आया है टोटल यार। एक अच्छा चलो आपने बात बड़े आगे तक निकाली। इस शहर में 20 थाने थे, 120 थाने हो गए। इस शहर के हर कोने में रेंजर्स भी थी, इस शहर में बड़े बड़े फौजी छावनियां भी थी, इस शहर में कोर कमांडर भी था, डीजी रेंजर्स भी था, आईजी पुलिस भी था। सन 2013 तक क्यों नहीं पकड़ा, क्यों अमन नहीं किया? इसलिए कि पॉलिटिकल विल नहीं था, नवाज शरीफ नहीं था, हिम्मत नहीं थी लोगों में। नवाज शरीफ आया, उसने बोला कुछ भी होगा ऑपरेशन मैं ही कराऊंगा। इसी रेंजर, इसी पुलिस, इसी फौज से अमन करा दिया ना कराची। 92 में भी कराया था कराया था। आप ये जो फौज कर, आप बोल दिया कि कायदम ने तो पाकिस्तान बनाया नहीं, ज़िया-उल-हक ने बनाया। चलो मान लेंगे, आप बोल रहे तो हम मान लेंगे भाई, महाजी ने डरते हैं आपसे। 92 में भी ऑपरेशन हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह किया हमने। हाँ, उससे भी हम कायम हुआ जी, हुआ। आगे बोलिए। अच्छा, तो फिर मतलब ये कि आप शरीफों को और टेररिस्टों को एक लाइन में खड़ा मत करें प्लीज। नहीं सर, मैंने शरीफों और टेररिस्टों की तो बात है, मैं तो आपसे हमने शहर में अमन दिया। आप जाके कराची के सड़कों में कैमरा भाई उठा, चलो अभी चलते हैं कराची के गलियों में, चले पूछे खारादर में सर हम हर कराची में अमन के वैसे आपके कारोबार को बेहतरी आई कि नहीं? चले अभी बात फिर मैं ऐसे ही करता हूं। नहीं करें, बिल्कुल बिल्कुल। पानी हमने आपको दिया, बिजली दी, आपको रोजगार दी, आपके जानो महल को तहफ्फुज दिया। कराची वालों की बात कर रहे हैं आप? और किसकी बात कर रहा हूं? आपकी सनतें चला के दी हमने, बिजली इतना हमने आपको दिया। स्टील मिल बंद हुई सर, हमने नहीं किया। किसके दौर में हुई? ये तो जो क्लिफ्टन तक जो पानी जाता है बहता हुआ, हर तरफ की चीजें वहीं तक बहती जा रही है। सर स्टील का इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद पाकिस्तान स्टील मिल, अरे मेरे भाई, कभी कोई ब्रिगेडियर साहब को बुला के पूछ लो स्टील मिल क्यों बना, कभी उसी से भी पूछ लो यार स्टील मिल। और सीबीए को बुला के पूछ लो शमशाद कुरैशी से। सीबीए का वो प्रेसिडेंट था, उसके बेटे की जो शादी की कार्ड थी वो 5000 की थी एक कार्ड। पूछे ना लोगों से, क्यों मुझसे सबकी दुश्मनी करवाओगे यार? छोड़ो। सबने लूट के बोलते हैं, आप डरते कहाँ हैं? सबने लूट के खाया, सबने लूट के खाया। स्टील मिल को किसी और ने नहीं, स्टील मिल के एम्प्लॉयज जो थे वहां पे बड़े बड़े जीएम, डायरेक्टर, एमडी, चेयरमैन, सबने लूटा। सीबीए ने भी लूटा। अच्छा। और उन लोगों ने भी लूटा जिन्होंने काम किया नहीं, घर बैठे थे और ओवर टाइम ले रहे थे 2-2 लाख रुपए। मैं जाती तौर पे मेरे एक दोस्त को जानता था, क्रेन ऑपरेटर, आज से 20 साल पहले। मैंने कहा यूसुफ भाई तू आज सुनने को खुश हो रहा होगा, अब तो निकाल दिया गया बेचारा। मैंने यूसुफ तू आज नौकरी पे नहीं गया? अब हम थोड़ी जाते हैं। तो मैंने कहा तेरी तनख्वाह? तो हमारा एक दोस्त है खालिद में, उसने कहा इसको 1,60,000 मिलता है। मैंने 1,60,000 क्यों? कल ओवर टाइम भी तो चल रहा है ना। मैं तू तो घर बैठा, क्या है हम लोग की मीटर टालू। तो जब आपने कौम के साथ ये किया तो अल्लाह मियाँ ने आपको वो अंजाम दिया। चंद सालों बाद आप दाने दानों को मोहताज हो गए, निकाल दिए गए आप, लेकिन दर दर पे आप ठोकरे खा रहे हैं आज। यही हाल था पीआईए के साथ। अब पीआईए को तो हमने
मैंने उसकी मजलूम की जोरू समझ लिया ना, जो भी आ रहा उसी पे सवारी करके जा रहा है भाई। हर इदारे के 6-8 आदमी वहीं आके भर्ती हो रहे, जिसको ताली बजाना नहीं आता वो कह रहा मैं कव्वाली करूंगा। सर लेकिन क्या इदारों का सरबराह जो लगाया गया पीआईए का काम था ना, जिसको ताली नहीं बजाना आ रहा वो कह रहा है मैं कलाम पढ़ूंगा भाई। तो पीआईए में जब आप कलाम पढ़ने गए तो हलाम हो गया। 5 साल में आपने भी तो जो सरबराह लगाया वो भी हमने 24 से 40 जहाज कर दिया, नहीं 16 से 24। सर जिन लोगों को आपने पीआईए का सरबराह लगाया बाद में अपनी एयरलाइनें बनाई, पढ़े लिखे आदमी, और बाद में उन लोगों ने अपनी एयरलाइनें लगाई। नवाज शरीफ के दौर में इस मुल्क की जीडीपी पता है कितनी थी सर? 5.8 सर जो 60 अरब डॉलर लेके आए थे हम चाइना से। जिन लोगों को आपने इदारों के सरबराह लगाए उन्होंने उसी फील्ड को लगाया। चले चोर का नाम लगाया है सर, बहुत किसी एक चोर का बताएं, चाहे आप पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री एक चोर का नाम बताएं, इदारे उठा लें, चाहे आप स्टील मिल उठाएं, पीआईए इल्जाम डायरेक्ट लगाएं। इन सब लोगों ने सर बाद में अपनी प्राइवेट कंपनियां बनाई। प्लीज अच्छा आप शाहिद खाकान पे बोल रहे हैं सर? और भी बहुत शाहिद खाकान भैया वो आदमी है जिसके बाप ने पाकिस्तान को लोन दिया था, हाँ। आज तक वापस ले लिया। तो शाहिद खाकान पीआईए का चेयरमैन लग के अमीर नहीं हुआ है। शाहिद खान के बाप ने उस तहसील के हर रोड को, नलके को अपने जेब से लगाया था भाईजान। अमीर आदमी था वो, सही। और वो खुल के टैक्स देता, बोलता हाँ अभी भी वो चैलेंज करता है आओ मेरा केस चलाओ। तो भाईजान शाहिद खाकान में और भी बहुत से लोग इसमें अभी आपसे बात करते हैं सर। एक ब्रेक लेते हैं सर, ब्रेक के बाद दोबारा अभी एक ब्रेक लेते हैं सर, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए आबाद रमज़ान। जी नाज़रीन वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक खुसूसी नशरियात। और हमारे साथ मौजूद हैं निहाल हाशमी साहब और हमारे साथ मौजूद हैं यूसुफ खान साहब। निहाल भाई से ब्रेक पे जाने से पहले बातचीत हो रही थी, रमज़ान मुबारक के हवाले से भी बात हुई। सर गुस्सा हराम करार दिया गया है रमज़ान में या नहीं? गुस्सा हर दौर में हराम है। गुस्सा को इस्लाम नापसंदीदगी के तौर पे देखा जाता है। गुस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद ही गुस्सा किया, तो गुस्सा इंसान से गलत काम करवा देता है। आप मानते हैं आपको गुस्सा आता है? नहीं मुझे गुस्सा उससे नहीं, मैं गलत चीज़ को गलत, गुस्सा हर इंसान को आता है, मगर मेरा गुस्सा कोई परमानेंट नहीं होता। यू गलत चीज़ होता देखूंगा मुझे तकलीफ होती है। सर पिछले 1-2 सालों में लोग ये कहते हैं कि शायद आपका गुस्सा आपके कंट्रोल में नहीं रहा है, अल्फाज साथ नहीं देते। एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जेल से बाहर निकलते हैं, दूसरा कंटेम्प्ट, माफ़ी मांगनी पड़ जाती है, उसके बाद थाने में लड़ाई हो जाती है, चीज़ें वायरल हो रही हैं। वो निहाल हाशमी जो 2-3 साल पहले जिस तरह की सियासत करता था, ये तो हालात की वजह से अब टेम्पर इतना लूज कर जाता है कि वकील होते हुए अल्फाज का ख्याल नहीं रखता। आप सुन लें, जब अगर आप सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुनूंगा। अब आपकी टोन सही है। जिससे मुल्क को बनाने के लिए मिलियंस ऑफ लोगों ने कुर्बानी दी, उस मुल्क का हर आदमी आके मालिक बन जाता है। और पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ, अगर मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना होगा बवांगे दोहल कोर्ट के अंदर खड़ा होकर करूँगा। मैंने जजों को कुछ कहा ही नहीं था, वो किसी और ने जाके गज साकिब निसार के गले में डाल दिया कि इसको फिट करना है आपने। हिसाब जज नहीं मांगते, हिसाब मांगते हैं अपोजिशन वाले या इदारे। जज इंसाफ मांगते और इंसाफ करते हैं। मैंने जज को भी समझाने की कोशिश की कि सर हम आपके बारे में हमने बात नहीं की, हमने किसी और को ही कहा है सर, और ठीक है मेरा हक इसका। अब रह गया थाने वाली बात भी आपने की, तो थाने में उस्ताद आप मुझे ये बताइए कि हम जो सिविलियंस हैं वो कोई शुदर हैं, कोई चूहे बिल्ली है, टैक्स भी हम दें या क्या है? हम कोई कचरा है कि जो चाहे उठा के बाहर फेंक दे, हमसे बदबू आती क्या? जो या कोई हम वो बसायन वाले कोई जानवर है कि जिसको आप बने मार रहे हो? और जो कोई रंगीन कपड़े पहन ले, वो पुलिस हो, FIA हो, कस्टम वाले हो, फौज हो, मैंने FIA वाले भी पैसेंजर्स को पकड़ के औरतों को मार रहे हैं कराची एयरपोर्ट पे। यार एक मिनट, गुस्सा नहीं आएगा तो मैं बड़ा बेगैरत हूँगा अगर मेरे सामने मेरी किसी बहन को कोई FIA वाला मार रहा हो और वो पैसेंजर हो, एक किसी पुलिस वाले किसी रेड़े वाले को मार रहा हो और मैं चुप रहा हूँ। मेरा दीन ये नहीं कहता, कहता हाथ से रोको, जबान से रोको और यहाँ से रोको। ठीक, पहले यहाँ से रोको, फिर जबान से रोको, फिर हाथ से रोको। नहीं, पहले हाथ से रोको, फिर जबान से रोको, फिर यहाँ से रोको। जी, आप किसी भी जगह खड़े हुए हैं तो आप लोगों पे जुल्म करेंगे, आप लोगों के ठेले उलट देंगे। मेरी लड़ाई होती है ठेले वालों को, जब ठेले उलटते हैं इसी पे लड़ाई होती है मेरी।
नहीं मालूम कहां से वो पैसे लेके आता है यार। उसके बच्चे फिर डाका नहीं मारेंगे तो आप अभी इस गवर्नमेंट ने भी जो लॉकडाउन किया, आपके तवज्जो से मैं गुजारिश करूंगा, यूसुफ भाई से भी कहूंगा कोई इस पे बात करें। 10 रोज जो दिहाड़ीदार मजदूर है वो कहाँ जाएगा? फिर मुझे लगता है मेरा अल्लाह कह रहा है कि निहाल हाशमी तुम्हें पैदा इसलिए किया, अशरफुल मखलूकात बनाया गया कि तुम लोगों के लिए करो। और दुकानों पे 30,000 रुपए फाइन करते हैं। शाह फैसल कॉलोनी का मैं आपको बता रहा हूँ, वो एक बिटर है, वसीम नाम है उसका, एसी साहब जो है ना, कोई लगारी साहब, वो हर दुकान पे 30,000 रुपए फाइन करके जाते हैं, रसीद भी नहीं देते। हर रात वो करोड़ रुपया कमा के ले जा रहे हैं। कमाल कर रहे हैं यार आप। मुझे गुस्सा ना आए, मैंने मजलूम के साथ में खड़ा ना, इसको गुस्सा नहीं कहते मेरे भाई, इसको मेरी बेबसी कहते हैं, मेरी बेकसी कहते हैं, मेरी लाचारी कहते हैं कि मेरे ही मुल्क के अहलकार मुझे लूट के ले जा रहे हैं। कोई हिंदुस्तानी नहीं लूट रहा है मुझे, कोई रशियन नहीं लूट रहा है, मेरे अपने एसी, मेरे अपने डीसी, मेरे अपने पुलिस मुझे लूटती है यार। मैं एक ठेला वाला हूं, मैं रिक्शा वाला हूं, मैं एक छोटा दुकानदार हूं और मैं चुप रहा हूं, वाह। और मैं नमाज पढ़ के निकलूं, भाई सब ठीक है। मेरा दीन ये नहीं कहता है, मेरा दीन कहता है खड़े हो जाओ मजलूमों के साथ। आप कहते हैं मैं गुस्सा करता हूँ, वाह यार वाह, मैं पागल हूँ क्या? आपको खड़ा होना चाहिए। और वो भी सारे गुस्से वाले थे ना जिन्होंने अपनी जान कटवा दी थी, पाकिस्तान बनाने के लिए कहा था बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। कमाल है यार। शहीद जो जाके मैदान में खड़ा हो जाता है हमारा फौजी, हिंदुस्तान अगर हमलावर होता है वो कहता नहीं मेरा सीना हाजिर है, पूरे जज्बात के साथ अपने मुल्क का दिफा करता है। अगर उसको जज्बात ना हो, गुस्से का दूसरा नाम है जज्बात, तो ठंडा ठंडा नीमा नीमा से बैठा रहे कि फायरिंग खत्म हो जाए, ट्रेन से बाद में निकलूंगा भाई, इन नदी बारी इन्होंने फायर करने दो, मैं रात सो के उठाऊंगा, सवेर फायर करना नहीं। जज्बात आदमी को ठीक होने चाहिए। तो मैं इस बात पे फख्र करता हूँ, जो मैंने रोल किया है ठीक कर रहा हूँ। और आपके तवज्जुह से हमारे साकिब निसार साहब को शौक था लोगों को रुस्वा करने का, यहाँ डॉक्टरों को, इंजीनियर्स को, इन्वेस्टर्स को। मैं तो सियासी कारकुन, हम तो होते ही रहते हैं यार, हमें तो आप भी पकड़ के मार लें, हम कुछ नहीं कहेंगे। नहीं अल्लाह ना करे, ठीक है ना। सियासी कारकुन तो पैदा ही इसलिए हुआ कि जेल जाए, मार खाए, जलील सियासी कारकुन। सर अब बाज़ दफा अपने लीडर या अपनी पार्टी की हर जायज नाजायज बात को डिफेंड करता है, नाजायज बात को नहीं डिफेंड करेंगे, हम कभी भी नहीं करेंगे। अल्लाह के रसूल ने जो अहकाम दिया है, पहले पाकिस्तान फिर पार्टी फिर नवाज शरीफ, ये नहीं करता मैं। जो उसकी अच्छी चीज है नवाज शरीफ की उसके साथ हो, जो अगर अच्छी चीज नहीं साथ नहीं खड़ा हूंगा। मगर आप तो हमें डराते हैं ना कि नाउज़ुबिल्लाह। ऐसे मुझे कभी कभी लगता है आप जजों की या लॉ इन्फोर्सिंग की बात करें कि एकदम यहां से रूह कब्ज हो जाएगी। इतना बुज़दिल कौम कभी आगे नहीं बढ़ती है, बुज़दिल कौमें आगे नहीं बढ़ती हैं, दिलेर कौमें आगे बढ़ती हैं, सवाल करने वाली कौमें आगे बढ़ती हैं, लोगों को हक देने वाली कौमें आगे बढ़ती हैं, हक छीनने वाले आगे नहीं बढ़ते। सर अब क्या देख रहे हैं कराची में और ख़ासतौर पे 249 और अब इलेक्शंस के बाद? कराची वालों को चाहिए वो किसी को भी वोट दें, एमक्यूएम को दें, पीटीआई को दें, पीपल्स पार्टी को दें, नून लीग को दें, जिसको भी दे उसका माजी का ट्रैक रिकॉर्ड और उसके मंशूर के मुताबिक दें। पूरे पाकिस्तान को चाहिए कि इसने इस मुल्क में तरक्की क्या की है, इसके दौर में अमन कितना रहा है, इसके दौर में मुल्क का खारजा पॉलिसी कैसा रहा है, इसके दौर में पाकिस्तानी पासपोर्ट कितनी महफूज थी, इसके दौर में मेरी माँ बहन बेटियाँ कितनी महफूज थी या कितनी गैर महफूज थी, इसके दौर में हमारे बैरूनी तजारत कितने अच्छे थे, हमारी मीडिया और आज़ादी सहाफ़िया। आप भी तो कैदी हैं भाईजान। डॉक्टर साहब नहीं सर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, कोई कदगन नहीं है सर साहब। आप इतने बड़े कैदी हैं, आपको तो देख के मुझे इतने देर से मुझे ख्याल नहीं है कि एक मजलूम आदमी के साथ में नहीं सर ये तासुर गलत पेश। अरे बड़े मजलूम है आप, एक प्रोग्राम ऑन नहीं कर सकते। नहीं जो अब लाइव सर जा रहा है लोगों के सामने, आमदनी जीरो पे आ रही है, तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं सर तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। आजादी क्या होगी कि लाइव आप बैठे हैं। हाँ जी मुझे पता, प्रोग्राम ऑन एयर जा रहा है सर, ये किसी बात पे कोई कदगन नहीं है। आप रमजान के आड़ में निकाल गए, ये ट्रेन तो निकाल गए ना, अदरवाइज रास्ते में पकड़ लेते आपको। नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि आपकी यानी अब पार्टी क़यादत मरियम नवाज साहिबा ने संभालनी है या आप आए आप संभाल लें, मुझे कारकुन बन जाएगी आप। मैं मेरा सियासत, अरे हमारी पार्टी तो पूरे पाकिस्तान की पार्टी है ना। सियासत से तो सबका ताल्लुक है, जो भी जिसके भी बाप दादा, ये ऑप्टेड मुल्क नहीं अमेरिका की तरह। हम सबके बुजुर्ग या मुस्लिम लीग में थे या कोई बेचारा बदनसीबी से कांग्रेस में था या यूनिट्स में था, थे तो हम सियासी, खून तो हम में सब में सियासी है, बस ठीक है। तो सियासत स्क्रीन से हट के है, स्क्रीन पे सियासी नहीं। और आप तो अपने मेडिकल कॉलेज के दौरान बड़े लीडर और हीरो टाइप आदमी थे यार। सर वो सारी चीजें तालिब इल्मी में अगर किसी ने सियासत ना की तो लीडर ही वहीं से बनता है, लेकिन ये कि
वो स्क्रीन से हटके, स्क्रीन पे मैं किसी पार्टी से कोई जानेदारी नहीं रखता। पाकिस्तान को देखिए, ईमानदारी से आप वोट डालें, किसी को भी वोट डालें, आपका हक है, उसको छीनना नहीं चाहिए। इस्लाम भी सबसे ज्यादा ईमानदारी से वोट की बात करता है। आपको पता है उस जमाने में वोट के जगह होता था बैत। जो वाकया करबला है ना, ये भी यही है सर। लेकिन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से वो बैत मांग रहा है, नहीं देंगे वो बैत, नहीं देते, आप गलत आदमी, आपको हक हुक्मरानी नहीं देते। उसने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से बैत मांगा, नहीं दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर से मांगा, नहीं दिया। आप बास लोगों को शहीद कर दिया और फिर यहाँ पे पूरे खानवादा रसूल को आपने ला करके यहाँ पे शहीद कर दिया। लड़ाई क्या थी? बैत मांग रहे थे, नहीं देना है गलत आदमी को बैत। आज भी हुसैनियत और इज्जत की बात हो रही है, तो आप वोट जिसको दें, वोट को इज्जत दें, वोट को एहतराम दें, वोट को तकरीम दें और ईमानदारी से दें, और उसका रिजल्ट भी देखिए। अगर आपके बाप, आपके दादा ने अगर हिजरत किया और आए, और अगर आपके दादा ने किया और आपके दादा ने, उन्होंने ठीक वोट डाला था तो पाकिस्तान बन गया ना। आज हम हिंदू महासभाई कांग्रेस और अंग्रेज के गुलाम नहीं है। आज हम टांगा नहीं चढ़ा रहे हैं, आज हम किसी और के गुलाम नहीं, आज आज़ाद है। इसी वोट को जब इज्जत दी गई थी, हमें किसी जजमेंट से पाकिस्तान नहीं बना है, किसी उलमा के कॉन्फ्रेंस से नहीं बना है, किसी डीसी के ऑर्डर से नहीं बना है, किसी फौजी लश्कर कशी से नहीं बना है। पाकिस्तान आपके वोट से बना है सर। यानी जिस वक्त आप पाकिस्तान और कराची की आप बात करते हैं सर, ओपन मैरिट कभी कराची में हो सकेगा, सिंध में हो सकेगा? ये बात आप जाके क्लिफ्टन में बात करें ना, ये पूछे ना सर। आप भी तो रहे हैं 5 साल, आपकी हुकूमत मैं जब सेनेट में था, रजा रब्बानी साहब थे, उन्होंने कोटा सिस्टम को रद्द कर दिया था। हमारे सेनेट में आज से 4 साल पहले से कोटा सिस्टम अप्लाई नहीं होता है। ये जरा जाके पूछिए एमक्यूएम से। 30 साल से आप सबके हम नवा कव्वाल रहे, तालियां बजाते रहे हर पार्टी के साथ, गवर्नर रहे आप हर पार्टी के साथ। कोटा सिस्टम क्यों याद नहीं है बाबू? अरे बेवकूफ हम हैं, तुमने जानबूझ के कराची का सौदा कर दिया बाबू। कराची वाले बहुत समझदार हैं। कोटा सिस्टम अगर ये ना चाहते एक दिन भी ना चलता। क्या बात कर रहे हैं सर? और फिर उसके बाद अगर किसी की गलती है तो जाके पूछिए क्लिफ्टन वालों से कि भाईजान कोटा सिस्टम जारी सारी क्यों रखा? आपने जिसको 30 साल वोट दिया उससे क्यों नहीं पूछते? नवाज शरीफ को आपने वोट नहीं दिया, आप उससे पूछ रहे हैं कराची वाले। आप पूछे जिसको आपने 30 साल वोट दिया, जिसके 30 साल 12 साल 15 साल गवर्नर है, जिसके हर साल आप वजीर रहे, वफाक में भी सूबे में भी, रच के सारे धंधे हो रहे हैं भाई। काम नहीं हो रहा था, गरीब महाजिर बच्चे का काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा, गरीब महाजिर बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही, काम नहीं हो रही, गरीब महाजिर बच्चे को दाखिला नहीं मिल रहा है। आपने गलत वोट दिया कराची वालों ने। कराची वालों ने लेकिन वोट तो दिया ना सर, मैंडेट तो था ना, इसको वोट दिया तो वो मैंडेट उन्होंने बेच दिया ना जाके आगे, कभी नवाज शरीफ को भेजा, कभी पीपल्स पार्टी को, कभी पीटीआई को। सर पहले तो कहा जाता था टेररिज्म के नाम पे वोट लिया जाता है, जबरदस्त। छोड़ो यार, आवाज लगा लगा के बोल रहे थे, है कोई कराची के एमएनए को लेने वाला? और हर कोई हर दौर में लेता था और कहते हम बड़े रहीन हैं, अब हम गलती नहीं करेंगे। छोड़ो यार इन बातों को। पीडीएम का क्या बना सर? यानी अब ये साजे की हांडी चौराहे पे फूट गई। पीडीएम का काम ये है कि इस हुकूमत को बार बार एक्सपोज करना और हर सियासी और जो उस रास्ते से उस गली से गुजरे उनको भी एक्सपोज करना। त्योहार देखो नस गया ने सर, चाहे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की जाए, पीडीएम की बात की जाए, मजबूत नहीं होती सर। अच्छा मजबूत कौन है फिर इस मुल्क में? जजमेंट जिसने भुट्टो को फांसी दिया मजबूत है उससे तोड़ के दिखा दिया ना सर पीडीएम। अरे यार जो मजबूत है उन्होंने पाकिस्तान भी तोड़ दिया ना। आगे बॉर्डर लाइन पे रहो, आगे नहीं निकल जाओ। नहीं सर, मैं बॉर्डर लाइन पे, देखिए जो भी आप कह रहे हैं वो आपके अपने व्यूज और वो है इदारे के होस्ट का या इदारे का आपकी राय से। पाकिस्तान की तारीख को आप रद्द करना चाहते हैं? नहीं सर, रद्द कर ही नहीं सकते। कैसे? तो जो पाकिस्तानी तारीख वो मैं बयान कर रहा हूँ। चले सर, एक ब्रेक लेना चाहेंगे, शॉर्ट ब्रेक। मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब इसमें बेहतरी यही है कि इजाजत दे दी जाए निहाल भाई को, इसलिए कि इससे आगे जो है जाना बड़ा खतरनाक हो सकता है। निहाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। ये पहले गिफ्ट सारे हम आपको ऑनर देंगे, तो आप दिखाते हो बिल्कुल बिल्कुल। नहीं ये सारे आपके साथ भी जाएंगे। एडोर का गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है निहाल भाई को, फूड बस्ती की जानिब से गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है।
ग्रीन डिश वॉश की जानिब से गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है, पांडा की जानिब से गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है, मलिका की जानिब से गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है, और नेल्सन पेंट, नहीं पेंट भी करवाना था, नेल्सन पेंट की जानिब से भी दिया जा रहा है। किस किस बात पे खुश हो सकती है मेरी बीवी डॉक्टर इरशाद फातिमा, वो चीज दे दीजिए। ये सारी चीजें आपके साथ जाएंगी, हमारी भाभी इंशाल्लाह जरूर खुश होगी। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए आबाद है रमजान।